हम यहाँ पर जावा के डेटा टाइप के बारे में देखेंगे। डेटा टाइप क्या बताता है कि वो किस टाइप का है, ठीक है, वो वैल्यू किस टाइप की है, वो वेरिएबल किस टाइप का है, ठीक है। तो जैसे कि डेटा टाइप होते हैं इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, डबल, कैर, इन सारी चीज़ों के आपको डिफरेंस भी बताएंगे और इसमें हम क्या करते हैं वो भी बताएंगे। ठीक, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है इंट। इंट का मतलब होता है इंटीजर, यानी कि आप इसमें कोई वैल्यू डाल सकते हो, 1 2 3 100 200 कुछ भी आप डाल सकते हो। तो इंट यहाँ पर है एक डेटा टाइप, ए है एक वेरिएबल, 100 है एक वैल्यू। वैल्यू को प्रिंट करने के लिए हम लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इसलिए लिखते हैं कि लाइन ब्रेक हो सके, यानी कि एक वैल्यू के बाद कोई भी वैल्यू दूसरी यानी हो तो वो उसके नीचे आए। तो हमने यहाँ लिखा ए और यहाँ 100 प्रिंट हो गया, ठीक है। अगर ए को डबल कोट में लिख देंगे तो एज इट इज़ ए प्रिंट हो जाएगा, बट हमें उसकी वैल्यू चाहिए तो हम सिर्फ ए लिखेंगे। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में क्या होता है, इसको हम हमेशा डबल कोट में लिखते हैं, और आप चाहे पूरा एक बड़ा पैराग्राफ लिख दो स्ट्रिंग में, ठीक है, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो स्ट्रिंग हमने यहाँ पे एक नई वेरिएबल ली है बी, अब इसके अंदर हम यहाँ पे लिख रहे हैं कृष्ण, सेमीकॉलन। सेमीकॉलन से हमारी वो लाइन टर्मिनेट होकर अगली लाइन पर आ जाती है। तो हमने यहाँ लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अब इसके अंदर हम ए नहीं लिखेंगे, बी लिखेंगे, क्योंकि बी के अंदर हमारी कृष्ण है, ठीक है। तो अब हम इसे प्रिंट करके चेक करेंगे कि अब इसकी वैल्यू क्या आती है। तो यहाँ 100 और कृष्ण आया है, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि हमारी जो अगली डेटा टाइप है डबल, उसमें क्या करेंगे। उसमें हम कोई डेसिमल्स देते हैं, जैसे 0.2 0.5, इस तरीके की हम कोई वैल्यूज़ को प्रिंट कराना हो तो हम डबल में करवाते हैं। तो डबल इक्वल टू सी में अब हम उसको प्रिंट कराने के लिए लिखेंगे यहाँ पर 0.02 सेमीकॉलन। इसे भी प्रिंट कराने के लिए हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और उसमें हम लिखेंगे सी, क्योंकि अब हमें सी प्रिंट कराना है, यानी कि सी की वैल्यू 0.02। तो यहाँ पर 100 कृष्ण और 0.02 आ चुका है। अब हम चेक करेंगे फ्लॉट। फ्लॉट में भी डेसिमल का ही यूज़ करते हैं, बट डबल और फ्लॉट में फिर फ़र्क क्या हो गया। अगर डबल भी वही काम कर रहा है, फ्लॉट भी वही काम कर रहा है, तो फ़र्क क्या है वो हम चेक करेंगे। डी इक्वल टू 0.5 सेमीकॉलन। इसे भी हम प्रिंट कराएंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। इसमें हम लिखेंगे डी, क्योंकि अब हमें डी की वैल्यू चाहिए 0.5। तो हम चेक करेंगे कि अब इसमें डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पर एक एरर आ रहा है, क्योंकि वो जानता ही नहीं है कि ये हमने क्या लिख दिया। क्योंकि जावा का एक रूल होता है कि फ्लॉट की अगर आप कोई भी वैल्यू लिखते हो तो फ्लॉट के साइड में हमें लास्ट में लिखना होता है एफ़। तो हम एफ़ लिखेंगे तब वो जान जाएगा कि फ्लॉट वैल्यू है, फिर वो प्रिंट कर देगा। हमारा जो डबल है उसमें भी हम लिख सकते हैं, बट वो ऑप्शनल होता है। तो हमने यहाँ पे लिखा 0.5। इसी तरीके से हम देखेंगे कैर। कैर का मतलब होता है कैरेक्टर। कैरेक्टर में हमने यहाँ पे लिखा ई। अब हमने यहाँ पर वैल्यू दी। अब कैरेक्टर और स्ट्रिंग में क्या फ़र्क है, अगर इसमें भी हम कुछ भी लिख सकते हैं और उसमें भी कुछ भी लिख सकते हैं, तो इसका भी फ़र्क देखते हैं। हम इसे भी प्रिंट कराएंगे। अब लिखेंगे ई, क्योंकि हमें ई की वैल्यू चाहिए जावा प्रोग्राम, ठीक है। तो चेक करते हैं वैल्यू प्रिंट होती है कि नहीं। तो यहाँ पे एक एरर आया है, ठीक है, क्योंकि हमें प्रिंट कैरेक्टर करवाना है, ना कि कोई बड़ी सी स्ट्रिंग। और हमने यहाँ पर पूरा एक बड़ा सा स्ट्रिंग लिखा हुआ है जावा प्रोग्राम, ये हम स्ट्रिंग के अंदर लिख सकते हैं। कैर में सिर्फ हम एक ही वर्ड लिख सकते हैं, ठीक है। अब फिर से प्रिंट कराकर चेक करेंगे। यहाँ पे एक एरर आई है कि डबल कोट में नहीं लिखा जाता, वो स्ट्रिंग में लिखा जाता है। कैरेक्टर में कैर जो होता है इसमें हम सिंगल कोट का यूज़ करते हैं। सिंगल कोट में हमने यहाँ लिखा जे। अब कोई एरर नहीं आएगी, अब ये पूरी तरह से प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ हमारी सारी की सारी वैल्यूज़ यहाँ पे प्रिंट हो चुकी हैं।